समझ जाएंगे, ठीक है। ठीक तो है यह गुरुजी। आपका अनुभव कंठचक्र से संबंधित है, जो कि आपने बताया, क्योंकि कंठचक्र का जो कमल है वो सदैव साधक के साधना के अनुसार अगर उसके चित्त पर स्वच्छता है, मलिनता नहीं है, तो फिर वह नीले कलर में ही वह कमल का फूल उसको दिखाई देता है। जी ऐसी दशा में पूरे रीढ़ की हड्डी में दर्द भी होता है, भारी दबाव होता है और कंठ चक्र पर भी दबाव होता है, खराश जैसा महसूस होता है कि कुछ फंस गया है, जी गुरुजी। गला फूलने आजकल जैसा भी हाँ। होता है। और बहुत सारे साधकों की साधना उग्रता के अनुसार गर्दन जो है कभी कभी पीछे भी चली जाती है। और जब हमारा कंठ चक्र जो है दो पंखुड़ियां खिलती हैं या फिर जो अधिक वो चूंकि कंठ चक्र जो है उसका ऐसा नहीं है कोई इकट्ठा है, उसका विकास हो जाता है एक साथ जो है, सारी प्राणवायु पहले आके कंठ चक्र पर ही दबाव मारती है, उसके बाद कंठ चक्र खुलते खुलते साधक की कुंडलनी जो है वह ऊर्ध्व हो जाती है, जागृत होकर ऊर्ध्व हो जाती है। और सबसे जटिल जो चक्र है वो कंठ चक्र ही है। कंठ चक्र खुलने में बहुत समय लगता है। फिलहाल आप साधना करते रहिए और ये अनुभव आपके कंठ चक्र से संबंधित है और ये दर्शाता है कि आपके कंठ चक्र का विकास हो रहा है। क्योंकि आपने स्वयं बताया था लास्ट टाइम कि आपने देखा कि नीला कमल दिखा जिसकी दो पंखुड़ियां खिली हुई थी, लेकिन अभी आप स्वयं बता रही हैं कि आपने देखा कि 8 पंखुड़ी खिली हुई है। तो इतना स्पष्टता, साधक को अगर इतने स्पष्ट अगर अनुभव आते हैं तो ये समझ लें कि उसकी साधना मतलब वो पूर्व जन्म का साधक है और उसकी साधना बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, ये बताइए कि दिन में कितने समय तक आप साधना करते हैं, मतलब कुल ध्यान मंत्र जाप और प्राणायाम सब मिलाकर कितना साधना करती हैं आप? गुरुजी मेरे 2.25 घंटे का मतलब जॉब रहता है, सुबह और शाम का। मतलब सवा लेकिन 2 घंटे सुबह, सवा 2 घंटे शाम का? हाँ जी गुरुजी, मैं 4 बजे बैठती हूँ तो 6:15 मैं सुबह में अच्छा, उठती ठीक हूँ। है। फिर और मैं शाम को 4 बजे बैठती हूँ तो 6:15 बजे उठती हूँ। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में भी साधना करती हैं 4:15 बजे से? जी गुरुजी। अच्छा अच्छा, तो ये और कुल ध्यान कुल मिला के कई घंटा करती हैं आप? और फिर उसके बाद 3-4 घंटे का मैं ध्यान भी करती हूँ गुरुजी। 3-4 घंटे मतलब क्लियर कितना? गुरुजी जैसे कि अगर कोई दिक्कत नहीं रहती है तो मैं 4 घंटे का ध्यान मैं हमेशा करती हूँ। अच्छा, तो कुल मिला के आपका हो गया कुल 4 और 4 8, 8.5 घंटे का। और प्राणायाम कितने समय में करती हैं, कितने मतलब बार दिन में? गुरुजी वो 1 घंटे का मेरा प्राणायाम रहता है। 1 घंटे का? जी। तो ये सुबह 1 घंटा 1 घंटा शाम ऐसा है या फिर आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम मिला के 1 घंटा? नहीं नहीं गुरुजी, सुबह में 1 घंटे हमको करना ही है। बस? उसके बाद शाम को मैं 20 मिनट भी कर लेती हूँ। अच्छा अच्छा, जैसे मतलब समय कुल मिला रहता के है खाली एक वैसे घंटा ही। मान लेते, उसको मान चलते हैं। जी जी गुरुजी। चलिए, तो साधना आपका अब 8-9 घंटे की साधना 9.5 घंटे की चल रही है, तो जाहिर सी बात है आपकी स्थिति अच्छी रहेगी और इसी प्रकार से साधना करती रहेंगी तो आगे आपका विकास बहुत जल्दी होगा। और दूसरी बात यह है कि कंठ चक्र का आपका चल रहा है, तो जो आसन इत्यादि हमने आपको बताया होगा उन सभी आसनों का और ये प्राणायाम का कठोरता से, प्राणायाम का मतलब होता है शरीर से जब तक पूरा कपड़ा पसीने से भीग न जाए समझिए कि प्राणायाम अच्छे से नहीं हुआ, चाहे वो ठंडी हो चाहे वो गर्मी हो चाहे बरसात, कोई भी सीजन हो, ठीक है। जी गुरुजी। प्राणायाम कठोरता से अगर करती हैं तो वो स्थिति हो जाती है। और ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं? जी गुरुजी। आपके पति मतलब आप तो विवाहित हैं, आपके पति साथ में रहते हैं? नहीं नहीं, मतलब आते रहते हैं। तो आते हैं तो इस चीज का भी विशेष आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, नहीं तो साधना गिर जाती है। तो जी गुरुजी। ये आपका हो गया कमल का फूल। और क्या बताया था आपने? सड़क? अच्छा, जी कच्चा रास्ता। तो जो कच्चा रास्ता आपने बताया ना, वो कच्चा रास्ता आपके चित्त का जो आपके चित्त को दर्शाता है, ठीक है। जैसे कि वो रास्ता जैसे कि खरंजा टाइप का नहीं होता है हम समझ रहे हैं, गाँव आप जो में। बता रही हैं। जी गुरुजी। हमारे तरफ उसे चक्कर रोड बोलते हैं जी जी। या सेक्टर रोड बोलते हैं। जी तो वो आपके चित्त को दर्शाता है। और जो जिस महिला ने आपको कहा ना कि वो बच्चे को कि तुम इस गाय की तरफ से चलो, वो महिला कोई और नहीं, आदि शक्ति है, ठीक है। क्योंकि आप नवाण मंत्र से संबंधित विधि से ध्यान कर रही हैं तो वो आदि शक्ति है और वो जो बच्चा है वो कोई और नहीं है, वो आप ही हैं। तो आपको वो ये दर्शाते हैं कि वो जो है सात्विक वृत्तियां और सात्विक कर्मों में इन्वॉल्व रही है और तमोगुणी विचारों से, तमोगुणी कर्मों से, तमोगुणी वृत्तियों से बच के रही है। यह नुकसान पहुंचाती है या पहुंचा सकती है। इसका आपको वो संकेत दे रही है कि हम आपके मतलब आपका हम सहयोग कर रहे हैं, आपका हम मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप मन लगा के साधना करिए, ठीक है। जी गुरुजी। और कोई अनुभव बता रही थी आप? हाँ जी गुरुजी, वो अर्ध निद्रा में मुझे एक अनुभव आया था। जी जी, बताइए बताइए।
तो अर्ध निद्रा में हुआ क्या, जैसे कि मैंने देखा गुरुजी कि मैं एक कमरे में हूँ, मेरे ननिहाल का वो मकान है और वहाँ पे छत पे मैं बैठी हूँ और जी उस छत से मैं गिर करके और एकदम साफ सुथरे स्थान पे, कच्ची मिट्टी के स्थान पे जी मतलब गिर जाती हूँ। वो खाई रहता है, साफ सुथरा खाई रहता है एकदम। ठीक है फिर गुरुजी। फिर से बताइए क्या बता। मैं देखती हूँ कि गुरुजी, मैं देखती हूँ कि सबसे पहले कि मैं अपने ननिहाल के मकान में हूँ अच्छा ननिहाल के, ठीक। ना। जी। तो मैं छत पे गई हूँ और भी बाकी लोग हैं, तो मैं जिस छत पर हूँ हम्म। वो छत गिर गई है, मतलब टूट गई है। तो वो छत टूटा तो मैं किनारे खाई जो है उसमें मैं गिर जाती हूँ। जी। उसी खाई में मैं जब गिर जाती हूँ तो हम्म। वो खाई मिट्टी की रहती है और मुझे एक खरोच भी नहीं लगता, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई मुझे ऊपर से कोई नीचे मैं बैठा दिया हो, खड़ा के मतलब जी। है हम। हाँ, तो उसके बाद हम जब उस खाई में गिरते हैं तो थोड़ा हम घबरा जाते हैं कि अरे हम तो खाई में गिर गए, अब हम इससे बाहर कैसे निकले। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये सारी घटनाएं मेरे साथ जैसे हकीकत में हो रही हैं। तो फिर उसके बाद मैं एक सीढ़ी देखती हूँ, मिट्टी की सीढ़ी रहती है। हम्म। तो उस सीढ़ी से मैं ऊपर की तरफ आती हूँ। जब मैं ऊपर की तरफ आती हूँ तो नीचे फिर एक खाई रहता है, मतलब खाई आप उसको कहिए या फिर जैसे घर टाइप का रहता है, कमरे टाइप का। जी जी। तो वो जो छड़ नहीं होता गुरुजी, हम्म। जो छड़ होता है उस छड़ से पूरा चौकोर चौकोर, जैसे छत ढलैया के टाइम लोग अच्छा अच्छा, रोड हम समझ गए। हाँ किए रहते हैं, तो वैसा पूरा वो जमीन ढला रहता है उसी तरह हम्म। से। और नीचे पानी रहता है। हम्म। तो पानी भी गुरुजी बहुत नीचे रहता है, जिसकी वजह से काला दिखता है या पता नहीं किस वजह से दिखता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, वहीं पर कोने में सीढ़ी के पास गणेश जी की प्रतिमा रहती है। हम्म। तो मैं सर्वप्रथम उस प्रतिमा को प्रणाम करती हूँ, पैर छूती हूँ, तो वो प्रतिमा चलने लगती है, जैसे कि साक्षात गणेश जी वहाँ पर खड़े थे। जी। और फिर उसके बाद होता क्या है गुरुजी कि वो प्रतिमा चलने लगती है और वो प्रतिमा आगे आगे चलती है, मैं उस प्रतिमा के पीछे पीछे चलती हूँ। हम्म। तो अचानक से जो गणेश भगवान की प्रतिमा रहती है, तो साक्षात गणेश जी कह दीजिए उन्हें, तो भी मतलब कुछ वो नहीं होगा, क्योंकि वो प्रतिमा जैसे ऐसी लगती है कि वो साक्षात गणपति जी ही हैं। हम्म। हाँ, और वो प्रतिमा आगे आगे चलती है तो मेरे पैर से लग जाती है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरे पैर से लग गया, ये तो मेरे को पाप हो गया, मैं ऐसा सोचती हूँ। हम्म। तो मैं उनसे माफी मांगती हूँ। तो वो प्रतिमा मेरा हाथ पकड़ करके और चलती है। फिर हम्म। जब वो प्रतिमा मेरा हाथ, जैसे एक छोटे बच्चे बड़े लोगों का हाथ पकड़ ले, हम्म। वैसे वो प्रतिमा मेरा हाथ पकड़ लेती है और फिर मुझे ले जाती है। तो एक बहुत ही सफेद दिव्य प्रकाश रहता है, हम्म। बहुत ही उजाला रहता है वहाँ। गुरुजी जहाँ हम मतलब वो प्रतिमा रहती है वहाँ पे भी उजाला रहता है, लेकिन जहाँ मतलब वो प्रतिमा हमको लेके जाती है वहाँ भी बहुत सफेद दिव्य प्रकाश रहता है। हम्म। और संगमरमर का सीढ़ी रहता है गुरुजी। तो हम्म। हाँ जी गुरुजी। तो उस प्रतिमा पे उस सीढ़ी पे गुरुजी, मुझे वो गणेश जी की जो प्रतिमा रहती है वो कहती है कि इस सीढ़ी से अब तुम जाओ अपने घर। हम्म। हाँ जी गुरुजी। तो मैं उस सीढ़ी पे चढ़ जाती हूँ। जब मैं लास्ट में पहुँचती हूँ तो मैं उस प्रतिमा को देखती हूँ, तो वहाँ पे वो प्रतिमा नहीं रहती, प्रतिमा तो गायब हो जाती है। हम्म। लेकिन हमारे सामने जो रहता है बहुत ही सफेद प्रकाश रहता है, मतलब पूरा सफेद प्रकाश की किरण रहती है और एक गोल सफेद प्रकाश रहता है। जी गुरुजी। और ये ब्रह्म मुहूर्त का मतलब स्वप्न, मतलब अर्धनिद्रा में आया हुआ स्वप्न था। अर्धनिद्रा में मैं सोई थी। जी गुरुजी। ऐसा है कि मुझे रात में नींद भी नहीं लग रही थी, तो मैं आधी नींद में ही सोई थी, क्योंकि सुबह साधना का भी टाइम हो गया था। अच्छा। तो मैं, हाँ जी गुरुजी, मैं उठी हूँ, 3:40 हो रहा था।